हाय माय ब्यूटीज़। ब्राउजिंग और कॉन्टोरिंग क्या होता है, आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करके पूछते हैं। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे किया जाता है, कौन से ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं, कॉन्टोरिंग के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करें, ब्राउजिंग के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करें। सो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपलोड करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस। ये मैंने नया ऐड किया है रिसेंटली, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। तो देखना ना भूलिए मेरी वीडियोस ठीक शाम 5 बजे। तो नाउ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग क्या होती है? देखिए, कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये होता है कि कॉन्टोरिंग जो है वो आपके जो फीचर्स है उनको उभारने के लिए की जाती है, और ब्रॉन्जिंग जो है आपके हाई पॉइंट्स पे की जाती है, जहाँ की हाईलाइटिंग होती है। वो वाले एरियाज आपके ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप कॉन्टोरिंग करते हैं तो आप कॉन्टोरिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है, आप कॉन्टोरिंग यहाँ से करते हैं, और ब्रॉन्जिंग आप यहाँ से करेंगे और अपने इस एरिया को, ये जो एरिया है, इस एरिया पे आप ब्रॉन्जिंग करते हैं। यहाँ एंड नोज़ पे ब्रॉन्जिंग करते हैं। बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रॉन्जिंग में जो है ऑरेंज शेड्स होते हैं। बेसिकली ऑरेंज उसका टिंट होता है, जस्ट लाइक सन के स्लोक होते हैं जिस टाइप से, उस टाइप से ऑरेंज शेड यूज़ होते हैं ब्रॉन्जिंग के लिए। जबकि आप कॉन्टोरिंग के लिए डार्क ब्राउन शेड्स यूज़ होते हैं। दोनों का ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि ऑरेंज शेड में होती है ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग होती है डार्क ब्राउन शेड्स में। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी, ये है मेरे पास NYX की पैलेट, नेक्स की पैलेट है ये। इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये सभी शेड जो है ये ब्राउन शेड है, डार्क शेड्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टोरिंग पैलेट है, इसको आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हाइलाइटर्स है, तो इसको जस्ट आप छोड़ दीजिए। सो ये शेड्स, डार्क ब्राउन शेड्स जो है वो यूज़ होते हैं हमारे कॉन्टोरिंग के लिए। अब ब्रॉन्जिंग कैसे करें? ब्रॉन्जिंग के लिए यहाँ मेरे पास है ये पैक की पैलेट, आप देख रहे हैं। सो इसको मैं क्लियरली थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको, सो आपको जस्ट क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो शेड है इसमें आपको ऑरेंज टिंट दिखाई दे रहा होगा, तो इस शेड को आप यूज़ कर सकते हैं ब्रॉन्जिंग के लिए। एंड जो अदर शेड्स हैं आप देख रहे होंगे, ये सब में येलो टिंट है और हाईलाइटिंग शेड्स हैं, थोड़े से ब्राइट शेड्स हैं, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्टोरिंग के लिए। प्लस ये वाला, इस शेड को अगर आप देख रहे हैं, सो अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो रहा है, तो उस शेड में इस शेड को, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं ये पैलेट यूज़ करती हूँ ब्रॉन्जिंग के लिए। आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द शेड्स मैंने यही यूज़ किए हैं, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया है, क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो है वार्म अंडरटोन में है, और मतलब येलो टोन में है मेरी स्किन। सो उसको कवर अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मैं दोनों शेड्स को यूज़ करती हूँ। और ब्रॉन्जिंग के लिए आप इस तरीके के ब्राउज़र आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये रेवोल्यूशन का ब्राउज़र है, इसमें जो है ऑरेंज टिंट बहुत ही माइल्ड है, बहुत अच्छा है। ये ब्राउजिंग के लिए सबसे बेस्ट है, इसको आप देख ही रहे होंगे मैं ऑलरेडी कितना यूज़ कर चुकी हूँ। सो इस टाइप की ऑरेंज शेड, ऑरेंज ब्राउज़र जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको दोनों ही साइड पे, हाफ ऑफ द फेस में आपको कॉन्टोरिंग करके दिखाने वाली हूँ और हाफ ऑफ द फेस में आपको ब्राउजिंग करके दिखाने वाली हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन से ब्रशेज़ यूज़ करने चाहिए। सो आई थिंक यहाँ जो है मैं आपको ब्राउजिंग करके दिखाती हूँ और यहाँ जो है मैं आपको कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ। सो ब्राउजिंग के लिए कैसे ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं? ब्राउजिंग के लिए आप इस तरीके के ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये जो है फ्लफ़ी से ब्रश हैं, ये ब्राउजिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लगता हो, ये है पैक का 284 नंबर है ये पैक का। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं ब्राउजिंग के लिए। और इन केस आपको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके फेस को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, सो आप इस तरीके के छोटे ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ब्यूटीलिशियस ब्रश, ये ब्यूटीलिशियस के ब्रश है, अमेजिंग ब्रश है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड
ब्रश हैं ये यूज़ करने के लिए, प्रो ब्रशेज़ हैं ये। सो इस टाइप के ब्रशेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ ब्रॉन्जिंग के लिए। सो ये जो है फेस पे छोटा पड़ता है, आपको आपका कंट्रोल रहता है पूरा कि आपको कितनी ब्रॉन्जिंग करनी है, कितने एरिया को कवर अप करना है। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं ब्रॉन्जिंग के लिए इस टाइप के 2 ब्रशेज़। एंड कॉन्टोरिंग के लिए बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ इस तरीके के डोम शेप वाले ब्रशेज़ यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है पैक का ब्रश है, ये 376 ब्रश है। ये पैक का 376 ब्रश है। आई होप कैमरा जो है वो कवर अप कर रहा होगा नंबर। हाँ, राइट। सो ये पैक का ब्रश है, बहुत सॉफ्ट है। ध्यान रखिए कि आप जब भी कॉन्टोरिंग करते हैं तो आपके ब्रश जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श यूज़ करेंगे तो आपका ये फाउंडेशन जो है मतलब निकाल के ले जाएंगे, आपके ब्रशेज़ पे लग जाएगा और आपकी जो कॉन्टोरिंग है, मतलब आपका जो फेस, आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। सो ये जो ब्रिसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, डेंस होने चाहिए। तो ये जो ब्रश है कॉन्टोरिंग के लिए परफेक्ट ब्रश है। तो दिस इज़ द बेस्ट ब्रश फॉर कॉन्टोरिंग। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टोरिंग। ओके, सो कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ मैं अपनी NYX की पैलेट ही ले रही हूँ। इसका ये शेड मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो फेयर टू मीडियम है। सो मैं ये फर्स्ट शेड यूज़ कर रही हूँ इसका। ओके, थोड़ा सा लेंगे। एंड इस ब्रश की ख़ास बात यह है कि बहुत इजीली आपकी कॉन्टोरिंग हो जाती है। जस्ट आपको इस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है। आप देख रहे हैं एक लाइन आपकी एकदम परफेक्ट बन जाती है और ये बहुत इजी पड़ता है आपको। यहाँ सेंटर ऑफ द ईयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड लाइक दिस। ये देखिए ये कॉन्टोरिंग है हमारी, और ये हम फेस को कॉन्टोर करने के लिए इस तरीके से हम लोग कॉन्टोरिंग करेंगे। देख पा रहे होंगे आप क्लियरली। नाउ ये हम यहाँ भी करेंगे क्योंकि हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, सो हमें नेक के पास भी कॉन्टोरिंग करनी पड़ेगी। ब्रॉन्जिंग में बेसिकली आप नेक के पास ब्रॉन्जिंग नहीं करते हैं। सो कॉन्टोरिंग जो है वो बहुत शार्प होती है, जो कि हम लोग क्रीम कॉन्टोरिंग भी करते हैं। और कॉन्टोरिंग में हम लोग इस तरह से जो है फेस को शेप देते हैं। थोड़ी डार्क कर रही हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, बट आप लोग इतनी डार्क मत कीजिएगा। सो ये देखिए क्लियरली आपकी जो है कॉन्टोरिंग हो गई है कंप्लीट, और इस ब्रश ने बहुत जल्दी कॉन्टोरिंग कर दिया है। दिस इज़ माय फेवरेट ब्रश कॉन्टोरिंग के लिए। सो ये तो हुई कॉन्टोरिंग। प्लस आप जब कॉन्टोरिंग करते हैं नोज़ की कॉन्टोरिंग, हम लोग छोटा ब्रश ले रही हूँ मैं इसके लिए। ओके, नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये छोटा सा डोम शेप ब्रश ही ले रही हूँ और वही सेम शेड ले रही हूँ। सो नोज़ की कॉन्टोरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं ऊपर से। ना ब्रॉन्जिंग जब आप करते हैं तो नोज़ की कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं, आप ब्रॉन्ज़र लगाते हैं नोज़ पे लाइक दिस आपने इस तरीके से लगाया एंड आपने छोड़ दिया। सो ब्रॉन्जिंग के टाइम पे आपको नोज़ की कॉन्टोरिंग नहीं करनी है। बेसिकली आपको ये एरिया जो है ये एरिया आपको एम्फसाइज करना है, मीन्स इस एरिया में आपको ब्रॉन्जिंग करनी होती है। ऑलराइट, दिस इज़ द कॉन्टोरिंग, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब हम करते हैं ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं अपनी वही सेम पैलेट ले रही हूँ, पैक की पैलेट। आप देख रहे हैं ये पैलेट, और इसका वही शेड मैं ले रही हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटीलिशियस का ब्रश। नाउ दिस इज़ माय फेवरेट ब्रश बिकॉज ये जो है डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली एक मेकअप आर्टिस्ट से, और वो बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इन्होंने ब्रशेस जो है वो डिज़ाइन किए हैं। सो बेसिकली ये एरिया जो है हम लोगों ने ब्रॉन्जिंग की है। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से आपको ब्रॉन्जिंग करनी है।
और जब आप ब्रॉन्जिंग करते हैं तो आपको ब्लश अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो ब्रॉन्जिंग है वो आपका ब्लश का भी काम कर रही है एंड कॉन्टोरिंग भी हल्की हल्की हो जाती है। सो आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ जिस वजह से आपको कैमरे पे क्लियरली ये शो हो जाए कि आपने ब्रॉन्जिंग की है। दिस इज़ द ब्रॉन्जिंग गाइज। एंड हाई पॉइंट ऑफ योर फेस, जैसे कि यहाँ आपको ब्रॉन्जिंग करनी होती है, ओके एंड यहाँ ब्रॉन्जिंग करते हैं बेसिकली, यहाँ इस तरह से। यहाँ ब्रॉन्जिंग करते हैं आप, एंड नोज़ पे जो है आप जस्ट ऐसे करके ब्रॉन्जिंग करते हैं। सो मैं आपको इस तरह से ब्रॉन्जिंग करके दिखा रही हूँ। सो ये ब्रॉन्जिंग होती है एंड ये कॉन्टोरिंग होती है। सो ब्रॉन्जिंग जो है एक बहुत सॉफ्ट सा लुक देती है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है ब्रॉन्जिंग, क्योंकि गर्ल जो है थोड़ा उनका पतला फेस होता है और उनको फीचर्स उभारने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ब्रॉन्जिंग उनके फेस पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। जो फेस जो है हैवी फेसेस होते हैं उनके लिए हम बेसिकली कॉन्टोरिंग यूज़ करते हैं, बट आजकल सभी लोग कॉन्टोरिंग करने लगे हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग एक मांग होने लगी है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कैमरे पे, देखिए कॉन्टोरिंग मेरी क्लियरली नज़र आ रही है एंड दिस इज़ द ब्रॉन्जिंग, क्योंकि ये जो है हाई पॉइंट जो है मेरे फेस के उस चीज़ को बाहर रहा है। सो यही फ़र्क है बेसिकली ब्रॉन्जिंग में एंड कॉन्टोरिंग में। मैं थोड़ी सी और डार्क कर रही हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। या आई थिंक मुझे थोड़ा सा लाइट करना चाहिए कैमरा। या दिस इज़ द ब्रॉन्जिंग गाइज और दिस इज़ द कॉन्टोरिंग। आप दोनों के बीच का अच्छे से फ़र्क देख लीजिए। ये कॉन्टोरिंग है एंड दिस इज़ द ब्रॉन्जिंग। सो थोड़ा लाइट करके अच्छे से पता चल रहा है फेस का। बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही थी, मैंने कम कर दिया है। एंड नाउ मैं हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ, जिससे आपको क्लियरली और समझ में आएगा कि हाइलाइटिंग के बाद जो है दोनों ही फेस कैसे लगते हैं। ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ और हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ विद इन अ मिनट। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग की आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए। और जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि हम बहुत करीब है 50K के, और मैंने एक गिव अवे डिसाइड किया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं गिव अवे करने वाली हूँ 2 ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट्स का। सो ये 2 ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट्स जो है 2 लकी विनर्स को मिलने वाली है। सो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तन्वर अपर्णा, और देखते रहिए ये इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ एंड यूट्यूब की स्टोरीज़, और रेगुलरली आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।